जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पूरे देश में इलेक्शन किसी ने जीता, मुख्यमंत्री कोई और बन रहा है, जबकि विजय थलापति जो तमिलनाडु के हैं वो सीएम कैंडिडेट के रूप में आगे आ रहे हैं, अच्छा सीट जीता है। यहाँ पे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और असम में जो है हेमंता बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा जो है बिहार के जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर का हो रहा है, जो कि पहले एक राजनीतिक विशेषज्ञ थे, सलाहकार थे, जिन्होंने काफी नेताओं को जो है यहाँ तक कि बीजेपी, जदयू, टीएमसी सबको जीत हासिल करवाया है इलेक्शन में। उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है और सोशल मीडिया में आज के डेट में उसी का चेहरा सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। भाइयों, ट्रेंड तो कर ही रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है प्रशांत किशोर के तरफ झुकना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि जब बंगाल में ममता बनर्जी जो है हारी थी, तो उसके पास अखिलेश यादव गया था। वहां पे उनके साथ बात करने के बाद जो है उनका जो एक संस्था है जो इलेक्शन का देखता है और सलाहकार देता है, जिसका संस्थापना जो है प्रशांत किशोर ने ही किया था, लेकिन बाद में प्रशांत किशोर ने उसको छोड़ दिया। फिर उसका माँ बाप कोई नहीं रह गया। उससे गठबंधन जो है अखिलेश यादव का भी था, आईपैक संगठन का नाम था, लेकिन उसका अच्छा नहीं रहने के कारण अखिलेश यादव ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। दुनिया कोई भी कंपनी बना ले, कोई भी संस्था बना ले, उसे नहीं देखती है, देखता है उसका मुखिया कौन था। तो अभी भी प्रशांत किशोर जो है पॉपुलैरिटी हासिल कर रखा है। तो अब अखिलेश यादव क्या है, धीरे धीरे कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि प्रशांत किशोर की तरफ झुकाव उसकी बढ़ते जा रहा है और कहीं ना कहीं उनका जो है, चाहे वो फोन से हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे जैसे भी हो, उनसे संबंध बढ़ना शुरू हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है न्यूज चैनल के द्वारा कि प्रशांत किशोर से डील भी उनकी शुरू हो गई है। जो इनको चाहिए था अखिलेश यादव को, वो प्रशांत किशोर को वो बता रहे हैं और प्रशांत किशोर जो है वो भी आगे आके अखिलेश यादव का समर्थन करने में जुटा हुआ है। अब यहां देखिए बीच में क्या हुआ था, बिहार में जब जनसुराज पार्टी थी उसने इतना माहौल बिहार का बना दिया था कि जदयू भी डर गया था और तेजस्वी यादव भी जो है वो डर गया था। लेकिन उसमें क्या हुआ, केंद्र और जदयू दोनों ने मिलकर, नीतीश कुमार ने मिलकर गांव गांव के लेडीजों को आंगनबाड़ी के थ्रू, सहायिका के थ्रू 10-10 हजार रुपए बंटवा दिए, जिसका कि पूरा क्रेडिट पैसा देने का केंद्र के ऊपर जाता है। उस 10-10 हजार को सिर्फ बंटवाया नहीं, आप बोलेंगे कि पूरी लेडीज को थोड़ी ना बंटवा दिया। उन्होंने क्या किया, एक सूची बनवाया, लिस्ट बनवाया, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। तो उसमें से उन्होंने क्या किया, करोड़ों लेडीजों को फर्स्ट फेज में 10-10 हजार डाल दिया और अगला फेज का भी इंतजार करने के लिए बताया। और अगले फेज में जो था, फर्स्ट फेज में एक गांव का लगभग 30% महिलाएं जो थी वो कवर थी, और दूसरा फेज और तीसरा फेज अगर हो जाता तो 100 के 100% जो महिलाएं थी वो कवर हो जाना था। तो जितनी महिलाएं थी सबको सहायिका, वार्ड सहायिका के थ्रू ये कहलवाया गया कि नीतीश का सरकार ने 10 हजार दिया है, आगे 2 लाख रुपए देगा, और आगे सरकार अगर नीतीश का आता है तो सरकार आते ही अगले 1 मंथ के अंदर 10-10 हजार रुपए सबके खाते में आ जाएगा। इस कारण से जितनी महिलाएं थी बिहार की, यहां तक कि जो बिहार से बाहर रह रहा था मजदूर, वो लोग इलेक्शन में आके एक तो छुट्टी भी मना लेंगे क्योंकि छठ दीपावली का टाइम था, और दूसरा हम वोटिंग भी कर देंगे। नीतीश सरकार का जीत जो है यहाँ इस कारण से हुआ था, नहीं तो जनसुराज जो है वहां पे उनको डेंट लगाने में कामयाब हो जाता। नहीं कुछ तो किसी का फुल मेजोरिटी में सरकार तो नहीं बनने देता। इतनी ज्यादा उसकी बिहार में पॉपुलैरिटी हो गया था। अब तमिलनाडु में फिर उसके बाद जब हार गया तो इसका कद जो है छोटा होने लगा, क्योंकि बीजेपी जो है तंज कसने लगा, जदयू तंज कसने लगा और उसको सोशल मीडिया पे ट्रोल करने लगा। लेकिन जब विजय थालापति जो है तमिलनाडु में 109 सीट जीत के सामने उभरा,
और जो वहां के परमानेंट क्षेत्रीय पार्टी थे सबको साइडलाइन दिखा दिया। तो उनका काफी वीडियो ये दिखाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने ही उनका स्ट्रेटजी बनाया था, और प्रशांत किशोर का और उसका दोनों का एक साथ जो वीडियो था वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है। और विजय थलावती ने भी अभी बोला है कि प्रशांत किशोर मेरा दोस्त है, उसने अच्छा सलाह दिया जिस कारण से मुझे जो है इतनी ज्यादा सीट आया। जबकि पहली बार वो इलेक्शन में आए थे, और पहला बार इलेक्शन में आना और इतनी सीट जीत जाना और मुख्यमंत्री बन जाना मामूली बात नहीं होता है। तो इसके बाद इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है प्रशांत किशोर कि बीजेपी को भी कुछ बोलने में नहीं बन पा रहा है, ना ही जदयू को कुछ बोलने में आ रहा है, और ना ही तेजस्वी यादव जनता दल को कुछ बोलना पड़ रहा है। मतलब सबका मुंह जो है शांत हो गया। और दूसरा, विजय ने भी जो उद्घोष कर दिया प्रशांत किशोर के बारे में, उससे क्या हुआ, बीजेपी जो है थोड़ा हिल गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई भी पार्टी गलत है या किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बता, लेकिन अखिलेश यादव ये सब देखने के बाद, अखिलेश यादव का भी प्रशांत किशोर का बिहार में जो हर्ष हुआ था उसके बाद झुकाव जो है खत्म हो गया था। लेकिन जैसे ही तमिलनाडु का रिजल्ट आया, तुरंत अखिलेश यादव जो है प्रशांत किशोर से बात बढ़ाना शुरू कर दिया। और अब ये स्थिति है कि अगले 1 महीना में आप देखोगे कि प्रशांत किशोर का ही जो बात है, जो वो बोलेगा वही अखिलेश यादव करेगा, जिसको टिकट देने के लिए बोलेगा वही करेगा, जिस हिसाब से प्रचार करने के लिए बोलेगा उसी हिसाब से प्रचार करेगा भाई।